तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम भी खैर बहुत बढ़िया। तो भैया आज बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड के मैच की। जो इंडिया इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच भैया और वो लंदन में हो रहा है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भैया इस मैच में लगभग बाहर हो चुका है। लगभग बाहर हैं आप, बाहर हो चुके हैं भाई। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। और बाहर की उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इंडिया इस टेस्ट मैच को बचा के उसके बारे में बात करेंगे। और भैया इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा अपने जितने भी दर्शक हैं जो मेरे देख रहे हैं, तो भैया ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ज़्यादा सपोर्ट करें अपने इस भाई की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह आपके तक पहुंच सके। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है ताकि तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो भैया बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। तो इंडिया 224 रन पे ऑल आउट हो चुका है। तो इंडिया की तरफ से भैया टॉप स्कोर जो रहा है वो करुण नायर रहा है। करुण नायर रहा है, जो ध्यान से सुन लेना। बहुत सारी बातें मैंने खोलनी है आज, और बाकी स्टार्ट करते हैं अभी। तो भैया बात करते हैं इंडिया की मैच इनिंग के। तो इनिंग से तो करुण नायर भैया 57 रन बना के आउट हुआ था इस मैच में। वाशिंगटन सुंदर की बात करें, वो भी 18-20 रन बना के आउट हुआ है। जडेजा साहब भी नहीं चले, ना गिल साहब चले, ना लोकेश राहुल साहब चले हैं, ना जायसवाल साहब चले हैं। भैया लगभग प्लेयर 20-20, 25-25 रन बना के आउट हुए हैं। साई सुदर्शन भी मेरे ख्याल 20-30 रन बना के आउट हुआ, 30-35 रन। तो देखा जाए तो खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, जिसके कारण इंडिया भैया 224 रन पे ऑल आउट हो चुका है। और बात की जाए इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो इंग्लैंड की बॉलिंग में भैया गस एटकिंसन ने 5 विकेटें ली है। जोश टंग ने भी 3 विकेटें ली है। बाकी प्लेयर्स ने 1-1, 2-2 विकेट लिए है। और रन आउट एक किया था, हाँ शायद वो शुभमन गिल आउट हुए थे, जो कि जोश टंग ने किया था। और बात की जाए भैया इस मैच में क्रिस वोक्स लगभग बाहर हो चुका है, क्योंकि फील्डिंग के दौरान उन्हें चोट लगी है। तो लगभग अभी तक अपडेट खैर आई नहीं, वैसे अपडेट यही है कि लगभग मुझे लगता है कि बाहर ही है, क्योंकि उनके शायद बाजू में थोड़ी बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ा है, तो मुश्किल ही है कि वो मैच खेल पाएँ। तो भैया बात करते हैं मैच की। तो भैया मैच आपके हाथ से गया, पता क्यों गया? क्यों गया होगा भैया? इस मैच में इंग्लैंड ने अपनी तेज़ तर्रार स्टार्ट की। सॉरी, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन सी है। तो भैया तेज़ तर्रार शुरुआत की है उन्होंने। तो उन्होंने 10 ओवर भी नहीं टपने दिए, 10 ओवर हुए नहीं अभी, और लगभग 75-80 रन के आसपास स्कोर बन चुका है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैच टेस्ट मैच, ऐसे लग रहा कि वनडे T20 चल रहा है उनकी लैंग्वेज में। जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा होगा बेसबॉल, अभी भी बेसबॉल टेक्निक पर चल रहे हैं भैया। जब वो चल सकते हैं आप क्यों नहीं चल सकते? आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या खेल नहीं सकते आप? मत बोलना कि आपके पास बेसबॉल का वो स्टार खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी था सहवाग। मत बोलना आपके पास रोहित शर्मा भी था। मत बोलना आपके पास धवन साहब भी थे। मत बोलना और भी खिलाड़ी था आपके पास जो बेसबॉल खेलते थे, बेसबॉल की तरह क्रिकेट चलाते थे। तो क्या वो जब खेल सकते तो आप नहीं खेल सकते? कम से कम एक खिलाड़ी तो खेल ही सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सभी को कह रहा हूँ, वहाँ तो सारे खिलाड़ी बेसबॉल खेल रहे हैं यार। बॉल बैट्समैन तो छोड़ो, बॉलर भी खेल रहे हैं, ऑलराउंडर भी खेल रहे हैं। अलग ही लेवल की वहाँ मतलब चल रही है वहाँ बैटिंग। तो भाई बहुत मुश्किल में जा रही है इंडिया की टीम। ये वही बात हो जाएगी कि घर के खिलाड़ी, घर के लाल, घर में शेर हैं, बाहर नहीं। और एक बात और याद रखना, 2-1 से पीछे इंडिया की टीम है, आप हो। वो नहीं है 2-1 से पीछे, आप हो। आपको हर हाल में मैच जीतना चाहिए था। चलो पिछला मैच तो ड्रा हो गया, उससे पहला मैच चलो हार गए, वो भी बहुत क्लोज आके आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम सराहना करते हैं हमारी टीम इंडिया की कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा। चलो, और इस मैच को अगर बचाना है तो भैया बॉलिंग में दमखम दिखाना पड़ेगा। बॉलर्स के हाथ में मैच है, बैट्समैन के हाथ में नहीं। पिच भी तेज़ है, पिच हरी पिच है, ऊपर से मौसम नमी भरा है, बादल बने पड़े हैं, ठंडा मौसम है। वैसे तो लगभग वही ऐसे ही रहता है वहाँ मौसम। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया मैच को बचाने का। नमी नमी है वहाँ मौसम में, नमी नमी है पिच पे। और इंग्लैंड के रोलर की बात की तो इंग्लैंड तो भैया उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो खैर जब पड़े ही इस पिचों पे हैं, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ना। फ़र्क तो हम जैसे इंडियन प्लेयर्स को पड़ेगा, इंडियन बॉलर्स को पड़ना है, इंडियन बैट्समैन को पड़ना, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ना। कंडीशन से वाकिफ़ है आपसे बहुत ज़्यादा। तो भैया मैच की बात की जाए तो मैच में भैया इंग्लैंड का स्कोर 75-80 रन हो चुका है। और लगभग मेरे ख्याल पहला सेशन लगभग ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि 5-5 का टाइम हो चुका है। और ये मैच बहुत जल्द इंग्लैंड इंडिया के हाथों से निकाल लेगा। फिर वही पिछले मैच की तरह ही होगा, अच्छी खासी लीड आ जाएगी, फिर आप लीड ख़त्म करोगे, तब तक वो बात अब पता नहीं। वो तो चलो फिर भी पिच थोड़ी भी ठीक ठाक थी, ये तो पिच बिल्कुल ही भैया बैटिंग के लिए है ही नहीं कुछ। और कईयों को लग रहा होगा कि यार बैटिंग के लिए, बैटिंग तो फिर इंग्लैंड ही बहुत अच्छी कर रही है। तो भैया इंग्लैंड अच्छी करे तो आप भी तो कर सकते थे, आपको तो अपॉर्चुनिटी उनसे पहले थी।
बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। बचाओ ये मैच, कैसे बचाओगे? दिखाओ आकाशदीप अपना जोर, दिखाओ मोहम्मद सिराज अपना जोर, दिखाओ भैया जडेजा साहब, दिखाओ वाशिंगटन साहब अपना जोर, दिखाओ शुभमन गिल साहब अपना जोर, दिखाओ प्रसिद्ध कृष्णा साहब अपना जोर। दिखाओ, कैसे दिखाओगे? दिखाओ ना, पता तो चले। पूरी दुनिया में मिसाल जानी चाहिए ना, पूरी दुनिया में मिसाल कायम होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, पूरी दुनिया की तरफ मैसेज जाना चाहिए कि वाकई हमने कुछ किया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला मैच भी ड्रा हो जाए, इंडिया भी फिर इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर ही है। WTC में तो वैसे भी अब नीचे ही है। और बात करें भैया WTC की, तो WTC में भी लगभग वह बाहर, और लगभग इस टूर्नामेंट से वह बाहर हो जाओगे। जैसे हार जाओगे ना, फिर 3-1 से इंग्लैंड के हाथ में सीरीज आ जाएगी, और लगभग आप इस टूर्नामेंट से फिर बाहर। और आप ही ने कहा था कि भैया याद रखना कि आप ही ने कहा था कि हम सीखने नहीं सिखाने जा रहे हैं, ये सिखा रहे हो अपने खुद, तो हम सीख नहीं पा रहे तो हम क्या सिखाएंगे? उनके पीछे पर टिक तक नहीं पा रहे तो भैया कैसे मैच जीतेंगे? टिक ही नहीं जा रहे। बॉलिंग, बॉलर्स की वो लेंथ नहीं पड़ पा रही। आगे रखे तो मार खा रहे, पीछे रखे तो मार खा रहे हैं, लेंथ ओवर के तो मार खा रहे हैं। तो भैया कैसे एडजस्टमेंट बनेगी? और अब नहीं बनेगी तो कब बनेगी? टूर्नामेंट के बाद जाके बनेगी। तो देखना तो पड़ेगा भाई। तो भाई देखना पड़ेगा, अगर टूर्नामेंट जाएगा तो भैया देशवासियों के सामने कैसा मुंह दिखाएंगे फिर हम? वो पहचान भी चली जाएगी यार। तो कुछ ना कुछ करो भैया, किसी ना किसी तरीके से मैच को बचाना है। बात हम यही कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से बॉलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आकाशदीप हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे मोहम्मद सिराज, बुमराह तो खैर इस मैच को खेल नहीं रहा। और मैंने पहले भी कहा था कि इस मैच में भैया अर्शदीप भाई साहब को ले लो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्लेयर का। लेकिन पता नहीं क्या, हमारा जो स्पोर्ट्स स्टाफ मुझे लग रहा है सो रखा है, गंभीर साहब भी सो रखे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे टीम को बनाना कैसे नहीं। खैर आपसे, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट खैर आप ही हैं, आपको ज़्यादा पता है क्या टीम लेके जानी चाहिए टेस्ट मैच में, क्या कौन सी नहीं। तो चलिए, पता नहीं अर्शदीप कह रहे, कोई कह रहा है कि अर्शदीप को छोड़ दो, कोई कह रहा नहीं फिट एंड फाइन है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। बॉलिंग करते तो खैर देखा है, अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा था प्रैक्टिस सेशन में, तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो बाकी कोई बात नहीं, अब पता नहीं मैच यार इंडिया के हाथ में आएगा नहीं आएगा, बाकी हम तो खैर बातचीत करते रहेंगे इस मैच के बारे में। और भैया याद रखना, आपने इस टूर्नामेंट में शुरू होने से पहले ये भी बात करी थी कि हम सीखने नहीं सिखाने जा रहे हैं। वही दोबारी बात, सीखने नहीं सिखाने जा रहे, तो ये आप सिखाओगे ढंग का? हम खुद तो पहले सीख लें, खुद तो बैटिंग ढंग की कर ले, खुद तो वहाँ टिक जाए, खुद तो बॉलिंग हमारी अच्छी हो जाए, अच्छी लाइन लेंथ जब तक नहीं होगी तो आपका विकेट कैसे मिल जाएगा? फिर आप कहते हो भाई हमें तो भाई विकेट नहीं मिल रही, अब तो बहुत अच्छी लाइन भी रख रहे, लेंथ भी रख रहे, कैसे रख रहे हो लाइन लेंथ? कभी लेंथ बिल्कुल आगे हो जाती है, कभी लेंथ बिल्कुल पीछे हो जाती है, कभी लेंथ बिल्कुल मतलब शॉर्ट पे रख रहे हो, कभी आप लेंथ 4 रख रहे हो, कभी कोई 4 रख रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा। कोई बिल्कुल ही वाइड हो जाती है आपकी गेंद। अपनी तरफ से एक ही लेंथ रखो ना, कहीं ना कुछ तो चांस बनेगा ही। और सबसे बड़ी बात है, पेशेंस तो है नहीं आप में। पेशेंस जब नहीं होंगे तो फिर आप कैसे फिर ऊपर पाओ, कैसे बना पाओगे खुद को एक महान क्रिकेटर के रूप में? कैसे दिखाओगे पूरी दुनिया को कि वाकई में हम कुछ हैं? तो भाई खतरे में पड़ चुका है टेस्ट मैच, हर हाल में आपको देखना पड़ेगा भाई। बड़े बड़े एक्सपर्ट दावे लगा रहे थे कि ये मैच इंडिया ले जाएगा, और इंडिया पहली पारी में स्कोर, कोई बता रहा था 300 ले बना देगा, कोई कह रहा था 350 बना देगा। वो तो पिच ही ऐसी थी भैया, वहाँ तो 250 स्कोर बनाना इतना मुश्किल है, 300 कहाँ से बन जाएगा? और वही बात है कि 224 रन पे ऑल आउट हो चुकी है इंडिया की टीम, 224 रन पे। और अगर आपने इंग्लैंड को जल्दी ऑल आउट ना किया तो ये भी मैच आपके हाथ से लगभग जाएगा, और उनके हाथ में लगभग आ जाएगा। फिर वो वही कंडीशन पैदा कर देंगे कि कहीं ना कहीं अगर मैच हम, चलो मान लें अगर किसी तरीके से इंडिया ने ड्रा भी करवा दिया, कुछ भी बारिश की वजह से कोई मैच एक आध दिन खराब भी हो जाता है, ड्रा भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर इंग्लैंड वो मैच रद्द हो जाएगा, फिर इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा 2-1 से। फिर भी नुकसान आपका ही है, उनका नहीं है। तो भैया कैसे होगा? तो भाई कैसे होगा? कैसे होगा यार, बताओ ना मुझे कैसे होगा? आप बहुत बड़े वादे करते हो, सीरीज शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा बोलते हो कि भैया हम ये मैच, हम ये सीरीज हर हाल में क्लीनशिप करके आएंगे, हम एक अलग ही तरह का क्रिकेट दे के आएंगे, अलग तरह का फाइट करके आएंगे, अलग तरह का पैशन दिखा कर आएंगे, अलग ही तरह का कुछ जलवा दिखा कर आएंगे कि वाकई में कुछ हैं हम, अलग तरह की फ़ाइट करके आएंगे।
लेकिन इम्पैक्ट ना तो फाइट दिख रही है, ना इम्पैक्ट दिख रहा है वैसा, ना इंग्लैंड के बैट्समैनों पे कोई ऐसा दबाव दिख रहा है जो दबाव आपने कहा था कि हम डालेंगे। कुछ भी दबाव ऐसा नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि इंग्लैंड की टीम बैकफुट पे, जहाँ जहाँ आप सो कहते हैं ना कि बैकफुट पे हम ले आएंगे, बैकफुट में कहाँ लेंगे, बैकफुट पे तो इन टीम ने खुद आ रखी है, खुद ही आ रखे हो तुम बैकफुट पे, बैकफुट पे सामने वाली टीम कैसे जाएगी। तो बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है भैया इंडिया के लिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया के लिए वापसी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग टाइम हुआ क्या वैसे, टाइम हो चुका है भैया 5:30 के आसपास टाइम हो चुका है, लगभग सेशन ख़त्म होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड का स्कोर ज़्यादा नहीं तो 100 रन के आसपास पहुँच गया होगा, पार हो गया होगा। जब 75 10 ओवर में उन्होंने बना दी तो फिर 100 रन तो कुछ भी नहीं करे, और भी एक भी विकेट नहीं गई है। जब डकेट साहब इतना अच्छा खेल सकते हैं, कराली खेल सकता है, ओली पॉप खेल सकता है बेसबॉल, तो आप क्यों नहीं खेल सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है आपको खेलने में? आपके पूर्व खिलाड़ी इतना अच्छा यार, मतलब इतनी फाइटिंग क्रिकेट देखे गए हैं, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ, चाहे उनकी धरती पे, चाहे अपनी धरती पे, चाहे कहीं भी हो, फाइटिंग क्रिकेट देने वाले क्रिकेटर हमारी टीम में से निकल चुके हैं। हमारे देश में थे, हमारे टीम इंडिया में थे, ये आप मत बोलना। लेकिन आप उनको भी याद नहीं कर पाते, उनको भी देख नहीं पाते। उनको क्या, आपने तो अपने आप को नहीं देखा है, उनको तो दूर की बात है। यार हमने तो ये भी नहीं कहा कि भाई 6 के 6 खिलाड़ी फाइटिंग स्कोर करो, ठीक है ना, फाइटिंग कमबैक होना चाहिए हमारा। बेसबॉल सारे ही खेलो, बेसबॉल तो यार बोले एक दो बंदा भी खेल सकता है, कम से कम एक बंदा अटैकिंग कर ही सकता है। यहाँ तो एक भी बंदा हर हाल में डिफेंसिव पे रह जाता है, बैकफुट पे डाल देते हैं वो। अटैकिंग तो क्या होना, फिर हमने पहले ही बैकफुट पे ऐसी बॉलिंग होती है उनकी तरफ से, बैकफुट ही हो जाते हैं, बैकफुट पे खेलने लग जाते हैं, बैकफुट पर डाल कर रखते हैं हमें। फिर स्कोर बड़ा बनाने के तो दूर की बात है, फिर वही बात बनती है, कोई 15 पे जा रहा है, कोई 20 पे जा रहा है, कोई 30 पे जा रहा है, कोई कितना पे जा रहा है। तो भाई बहुत बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो चुकी है टीम इंडिया के लिए। जो वादे तो बहुत बड़े बड़े करके आई थी, लेकिन उन वादों पे खरा उतरना अभी तक के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 2-1 से पीछे हो चुके हो, और ऐसा ना हो कि कहीं आप 3-1 से पीछे हो जाओ, क्योंकि इंग्लैंड अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। बेशक उनका एक खिलाड़ी बाहर हो जाएगा तब भी वो स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि उनको अपनी पिचों का ज़्यादा अनुभव है बजाय कि आपको। जैसे आपको अपनी पिचों का ज़्यादा अनुभव है, तो उनको अपनी पिचों का ज़्यादा अनुभव है। तो किसी के भी देश में रहना वैसे भी आसान नहीं होता, नॉर्मल सी बात। चाहे इंडिया में आके इंग्लैंड है खेले, चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आए, तो हर अपने देश का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं हर देश, अपनी पिचों का, अपनी कंडीशंस का। जैसे इंग्लैंड उठा रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया उठाता था, जैसे न्यूजीलैंड उठाता था, जैसे हम वहाँ जाते थे टूर्स पे, चाहे साउथ अफ्रीका के टूर पे लगा लो है, या वो हम यहाँ आते हैं तो हम अपने कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं, अलग ही तरह के इम्पैक्ट डालते हैं फिर हम। लेकिन बात घर की नहीं है, बात होती है कि जब हम दूसरे घर में गुस्के से मार के आते हैं, गुस्के से हरा कर आते हैं, तब बात अलग होती है। फिर अलग ही जलवा देखने को मिलता है, अलग ही टीम का एक बनता है, अलग ही माहौल बनता है, फिर पता चलता है कि वाकई में कुछ है, अलग इफेक्ट पड़ता है पूरी दुनिया में कि वाकई में आज भी वो दमखम है उस टीम में। तो बाकी चलिए यार, देखते हैं। और एक बात हमेशा यार इस मैच में याद रखना कि खुदा ना खासा अगर इंग्लैंड को तगड़ी लीड मिल गई, क्या मैं कह रहा हूँ, तगड़ी लीड, 300 रन की, 350 400 रन की लीड मिल गई, तो लगभग इंडिया का ये मैच लगभग हार हार ही मानना, क्योंकि जीत की उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वाली जो पिच है वो पिछली पिच से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल डिफरेंट पिच है। वो तो स्पार्ट होती गई थी, लेकिन ये विकेट स्पार्ट नहीं हो पाएगी, ये विकेट लगभग बॉलिंग ही रहेगी डे फर्स्ट से लेकर डे 5 तक। अब पता नहीं मैच डे 5 तक जाना भी है कि नहीं, कहता चौथे दिन ना काम ना हो जाए। लेकिन ये विकेट वैसी नहीं है भैया, ये विकेट अलग ही है, और पूरे जितने भी 5 टेस्ट मैच जो है ना, ये 5 टेस्ट मैच, पाँचों टेस्ट मैच में सबसे अलग विकेट यही है, बिल्कुल डिफरेंट पिच है हर एक पिच से। जितने 5 मैच है, जो मैनचेस्टर में हो, चाहे लॉर्ड्स में होया हो, चाहे वो बर्मिंघम में, चाहे कहीं भी होया हो, तो सबसे अलग पिच उन्होंने बना के दी है, और लगभग इंडिया को बैक फुट पे डालने के लिए बहुत बढ़िया उनकी पिच कारगर साबित भी हुई है उनके इंग्लैंड वालों के लिए, ऐसे देखा जाए तो, जो कि आपने देखा भी होगा। तो बाकी देखते हैं भैया, अब तो
भगवान पर ही है। भगवान तो क्या, खैर बॉलर्स पे बात डाल देते हैं, बैट्समैनों से कुछ हो नहीं पाया। अब बॉलर्स पे बात आती है, बॉलिंग में है कि हर दमखम। दिखाओ अपना दमखम काशदीप भाई साहब, दिखाओ मोहम्मद सिराज साहब, सो दिखाओ प्रसिद्ध कृष्णा साहब। क्या इफेक्ट हमने खाली इंडिया में दिखाना है, इंडिया में परफॉर्मेंस करके दिखाने हैं, वहाँ नहीं दिखा पाते। क्यों नहीं दिखा पाते? वो तो पीछे ही बोलिए बॉलिंग के लिए बेस्ट बना रखी हैं, वहाँ तो वैसे ही इतनी गेंदबाजों को इतना मदद मिलती है जो कि इंडिया में इतनी नहीं मिल पाती, वहाँ फिर भी ज़्यादा मिल जाती है। तो फिर कब भैया इंडिया परफॉर्मेंस करके दिखाएगी? कब बॉलिंग हमारी निखरेगी? कब बॉलिंग हमारी कुछ अलग ही परचम लहराएगी? कब हमें देखने को मिलेंगे भैया वैसे दिन, जिस दिन बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग की परफॉर्मेंस ज़्यादा तगड़ी दिखे? कब वो मैच दिखेगा? क्या वो मैच ये वाला दिखेगा? पता नहीं, दिखता भी है कि नहीं। बाकी समझ नहीं आ रहा भैया क्या करे क्या ना। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था भैया मेरा, सिर्फ यही मकसद था कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखें, अपने अंदर झाँक के देखें, दूसरों को मत देखें। दूसरा कैसा, खुद को देखें, खुद को बेटर कैसे बना सकते हैं, खुद में बदलाव कैसे ला सकते हैं। दूसरा तो भैया जैसा भी है वो वैसे ही रहेगा, वो अटैकिंग है तो अटैकिंग ही रहेंगे। लेकिन आप डिफेंसिव रोल कब ख़त्म करोगे अपना, पहले ये बताइए। हर बार यार मतलब रोक रोक के खेलना, चलो ठीक है टेस्ट मैच है रोक रोक के खेलता है, लेकिन हर एक बंदा रोक रोक के खेलने का तो भैया पारी रुक जाएगी। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। आपने तो रंग बदलना नहीं, आप भी तो वहीं खेल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे मार खा रहे हैं। आप क्यों नहीं बदले? आपके अंदर वो आग क्यों नहीं बल रही? आपके अंदर वो जिज्ञासा क्यों नहीं पैदा हो पा रही? आपके अंदर वो बेसबॉल क्यों नहीं आ पा रहा है? ये बात मैं पहले मैच से लेकर अब तक बात कर चुका हूँ, कितने वीडियो मैंने व्लॉग बनाए हैं ऐसी बात में। क्यों नहीं हो पाया भैया? क्यों नहीं जया करा जय बेसबॉल? क्यों नहीं अटैकिंग हो पाते? क्यों नहीं दिखा पाते अपने आप को? दिखाइए तो सही। बुरा हाल कर दिया यार। हो यार, क्या करें भाई से टीम इंडिया का, क्या करें? ना बुमराह है आपके पास जो कम से कम थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता, उसका इफेक्ट पड़ सकता था, लेकिन वो है ही नहीं। पता नहीं क्या इंजरी है, क्या हुआ पता नहीं, कौन सा कारण, क्या कारण था, वो मैच खेलना ही नहीं। अब बाकी बच्चे तीन, और जडेजा वाशिंगटन तो खैर वो तो भूल ही जाए, क्योंकि वो विकेट इतनी हरी है तो वहाँ तो स्पिनर तो वैसे ही मार खाते नजर आएंगे। वहाँ तो भूल ही जाइए, टर्निंग टर्निंग कुछ है ही नहीं, स्पिनर वगैरह तो बिल्कुल जीरो है। फास्टरों के लिए है, लेकिन उनके फास्टरों के लिए ज़्यादा बजाय कि हमारे फास्टरों के लिए, जो कि मैं इनिंग में देख चुका हूँ इंडिया के फर्स्ट, और अपनी इनिंग में देख चुका हूँ मैं, जो इंग्लैंड की फर्स्टिंग है, जहाँ इंडिया के बॉलर्स की अच्छी खासी धुनाई हो रही थी, अच्छी खासी धुनाई हो रखी है, अच्छी खासी धुनाई हो रही है भैया। आकाशदीप भाई साहब भी मार खा चुके हैं, 6 ओवर में लगभग 40-45 रन पड़ रहे हैं भैया। ये बॉलिंग है टेस्ट मैच में, 5-5 ओवर में 30-30 35-35 रन, 50-50 रन पड़ रहे हैं, ये बॉलिंग है आपकी। क्या करे भाई इस टीम इंडिया का, क्या करे भैया इस टीम इंडिया का? कैसे होगा यार? कैसे सोल्यूशन निकालना है इनका? आप बताओ भैया कमेंट में, कैसे निकलेगा सोल्यूशन? कैसे बात बनेगी? कहीं ऐसा ना हो फिर मैच हार जाए, फिर वही जैसे पिछली बार हुआ था हार के आए थे, अब इस बार फिर वही बात बनेगी कि सीखने जा रहे हैं, ये सॉरी सिखाने जा रहे, सीखने नहीं जा रहे। लेकिन ढंग का भी खुद नहीं सीख पाए तो हम क्या सिखाएंगे? बोले खुद तो सीखना है, खुद तो उनकी बराबरी कर लें। तो भैया बताना भैया वीडियो आपको कैसे लगी, तो ज़्यादा शेयर करना हमारी इस वीडियो को, तो ज़्यादा सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को, ताकि और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे इस मैच की।